बच्चों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सत्यनारायण उपाध्याय बना सर। आज कक्षा 7वीं के पाठ 7 जंतुओं और पादप में परिवहन को सारगर्भित तरीके से 5-7 मिनट में आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मौजूद हूँ। देखो, जंतुओं में और पादपों में पोषक तत्वों का परिवहन होता है। जंतुओं में भी जब हम भोजन करते हैं, आपने देखा होगा पार्ट 6 में हमने पाचन के बारे में पढ़ा कि पाचन जो है वो हमारा आमाशय के माध्यम से होता है। आमाशय में भी कुछ रस स्रावित होते हैं, फिर छोटी आंत में जाते हैं, वहाँ पे भी कुछ रस स्रावित होते हैं भोजन पे, और फिर बड़ी आंत में जाके उसका पूर्णतः पाचन हो जाता है। लेकिन पाचन होने के बाद में जब उसका रक्त बनता है, उससे आगे की प्रक्रिया पार्ट 7 में बताई गई है। और पार्ट 7 में बताया गया है कि जो है जंतुओं में जो परिवहन होता है, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो हमारा जो रक्त है वो दो रक्त वाहिनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, उनके माध्यम से बहता है। जो मतलब हमारे शरीर में जो हम श्वसन करते हैं, तो वो श्वसन कोशिकाओं, प्रत्येक कोशिका में होता है, और प्रत्येक कोशिका में जो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो शिराओं के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त रहता है वो शिराओं के माध्यम से हमारे हृदय तक पहुंचता है, और हृदय से शुद्ध होके शुद्ध रक्त जो होता है वो धमनियों के माध्यम से वापस विभिन्न भागों तक पहुंचता है। तो जिसके शरीर में रक्त की कमी होगी उसे ऑक्सीजन भी जो है बहुत कम मिलेगा। और हमारे रक्त में 3 भाग होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारे WBC जो होते हैं वो हमारे रोग प्रतिरोधकता का काम करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में यदि किसी कारणवश कोई रोगाणु चले जाते हैं तो उनको मारने का काम करते हैं, हमारे सैनिक होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो मैं विज्ञान के अब टॉपिक्स रोज लेके आऊँगा वो आपको राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट ओलंपियाड में बहुत लाभ करेंगे, और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव्स में भी पटवारी और रेलवे, MP पुलिस, SSC, PSC में भी बहुत मदद करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि WBC जो होते हैं वो हमारा सैनिक का काम करते हैं, यानी कि जो है जो रोगाणु पहुँच जाते हैं उनको मारते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधकता बढ़ाते रहते हैं। मतलब रोग प्रतिरोधकता WBC के कारण ही होती है हमारे। उसके अलावा RBC जो होता है वो हमारा हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो भी एक रक्त का भाग है, और प्लेटलेट्स जो होता है वो हमारे रक्त का थक्का जमाने के काम आता है। अगर हमारे भोजन में